सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दोनों होली नाइट जायंट से लोकेशन मांग रहे होते हैं लोकी की। लड़की अपनी पावर का यूज करके एक जायंट को जमीन पे गिरा देती है। लड़की लोकी की लोकेशन मांग रही होती है। हम देखते हैं कुल्लून कहीं पे भाग रहा होता है, लेकिन उसे भी फील हो रहा होता है। हम देखते हैं दोनों जायंट जमीन पर गिरे होते हैं बुरी हालत में उन लोगों के सामने, और हम देखते हैं वो लोग वहां से निकल गए होते हैं। उसके बाद हम एपिसोड का नाम देखते हैं। लूफी अपना खाना खाना एंजॉय कर रहा होता है। बूढ़ा जायंट लूफी को उठा के उसे बता रहा होता है। बूढ़ा जायंट खाने के बारे में बता रहा होता है, ये जो मीट है ये काफी खतरनाक जानवर का है। अजरुद्दीन कह रहा होता है, तुम मीट की चिंता मत करो, जितना खाना है उतना खाओ। लूफी कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। जारुल बता रहा होता है, ये जो अलबास है यहाँ पे काफी कम लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ का आने का रास्ता नहीं पता, और जो लोग आते हैं वो अंडरग्राउंड जाकर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों होली नाइट्स लोकी की लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ऊसोफ जायंट्स के सामने अपने कारनामे बता रहा होता है मजे से। ऊसोफ कह रहा होता है, कैसे तुम लोगों से 3 गुना बड़े जायंट को मैंने मारा है। सारे जायंट्स ऊसोफ की तारीफ कर रहे होते हैं। अजरुद्दीन ने आपके कारनामों के बारे में हमें बताया था, आप काफी ताकतवर है। एक लड़की जिम्बे की तारीफ कर रही होती है। जिम्बे कहता है, कभी आओ फिशमैन आइलैंड। एक जायंट लड़का आके कहता है, क्या वहाँ पे मरमेड्स हैं? मैंने सुना है मरमेड्स काफी खूबसूरत होती है। मरमेड्स की बात सुनकर अपने ठरकी सांजी भी मरमेड्स की तारीफ करने लग जाता है। जायंट्स तो पकड़ा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमें तो अभी ले चलो। सांजी कह रहा होता है, मरमेड्स काफी खूबसूरत होती है, लेकिन जायंट्स तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती है यार। अगर मेरे से पूछोगे मैं कहूंगा सांजी की ठरकपना कभी खत्म नहीं होगा। नामी सांजी को देख रही होती है। जोरो कह रहा होता है, यहाँ पे इतने सारे जायंट्स हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कभी समंदर में गए ही नहीं है। नामी जोरो की बातों से सहमत हो रही होती है और कह रही होती है, हाँ मुझे भी लगता था कि सब पायरेट्स होते हैं। उसके बाद हम ब्रूक को देखते हैं जो गाना गा रहा होता है और बाकी सारे देख रहे होते हैं। जोरो को ये काफी शांत और अच्छा लगता है। रोडो नामी के पीछे आ जाता है और अपने पिछले बर्ताव की वजह से माफी मांग रहा होता है। गर्ड भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जोरो कहता है, भूल जाओ, नामी कोई मरा नहीं है ना, बस इतना ही काफी है। जहाँ पे हम ऊसोफ को देखते हैं जो अपनी बातों को बड़ा चढ़ा के बता रहा होता है। जोरो कह रहा होता है, अगर ऊसोफ ने हमें रोका नहीं होता तो तुम्हारा पत्ता काट देता। ये सुनकर रोडो की फट जाती है और वो पीछे जाके गिरता है। गर्ड कह रही होती है, जोरो अगली बार तुम इसका गला काट सकते हो। रोडो कह रहा होता है, अरे यार मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी जो जायंट्स होते हैं अलबात के उन्हें सन गॉड बनना होता है। जोरो कह रहा होता है, सन गॉड? जायंट्स रोडो के पास जाके बोलता है, तू पागल हो गया क्या? जो सन गॉड है वो कोई रूलर नहीं है, वो बल्कि लिबरेशन का गॉड है। दूसरा जायंट कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, वो एक डिस्ट्रॉयर है। वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। लुफी अपना खाते हुए बोल रहा होता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जारुल बता रहा होता है, अलबात के अंदर एक पुरानी किताब है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, जिसे हार्डली कहा जाता है, जिसे एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा गया है, जिस वजह से लोग अपना अलग अलग अंदाजा लगा लेते हैं। जारुल कहता है, हार्डली बुक के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो पास्ट में 2 बार खत्म हो चुका है और दोनों बार वहाँ पे मीका को देखा गया है। क्या वो हीरो थे या कोई डिस्ट्रॉयर? वो जब भी आते हैं जब वर्ल्ड एकदम पीस में होता है, इसलिए जो पावरफुल लोग होते हैं वो मीका से डरते ही है। लूफी कहता है, बोनी ने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था। जारुल कहता है, हाँ, क्योंकि वो एक गॉड है, गॉड ऑफ सन है वो, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होती वो उनकी उम्मीद करते हैं। कहते हैं वो सफेद बादल ओढ़ के आते हैं और उनके सफेद बाल है। लूफी कहता है, मुझे समझ आया कि मुझे देख के उन्हें मीका गॉड की याद क्यों आ जाती है। लूफी कहता है, सच बताऊं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लूफी हंस रहा होता है और खाना खा रहा होता है। अजरुद्दीन कहता है, अलबात के सभी लोग मीका को एडमायर करते हैं। हमें पता लगता है जितने भी जायंट्स हैं उन्हें बचपन से ही मीका के बारे में बताने लग जाते हैं। जारुल कहने लगता है, मुझे लगता है जो लोकी और किंग है ये दोनों ही मीका बनना चाहते थे और उसी का ये नतीजा है, और इसलिए लोकी ने अपने पिता किंग को खत्म कर दिया। लूफी सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है, लोकी ने मीका के स्टेप को फॉलो कर अपने बाप को मार दिया, तो इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है। लूफी की ये बात सुनकर माहौल काफी शांत हो जाता है और सभी जायंट्स गुस्सा हो रहे होते हैं और लूफी को देख के बोलते हैं। जायंट्स कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लूफी बचपन से ये कर्स प्रिंस है। हमें पता लगता है लोकी के पैदा होने से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी अलबात में कि हराड को उसी के ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। लोकी को जन्म देने के बाद क्वीन भी मारी गई थी। उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद उनने एक हॉर्स को मार दिया और उसी साल उसने अलबात में एक लेजेंडरी वॉरियर को मार दिया था। और उसके बाद जो कंट्री है वो नेचुरल डिजास्टर से गुजर रही है। वो अंडरवर्ल्ड को अपना पैनिक ग्राउंड मानता है और वो मॉन्स्टर्स को अपना बंदी बनाकर रखता है और कुछ मॉन्स्टर्स को कभी कभी अलबात में भी छोड़ देता है। और ये सब काम जब उनने किया था वो बस 10 साल का था। जायंट्स गुस्से में बता रहे होते हैं, जो हमारे किंग थे वो काफी अच्छे थे, वो अलबात के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे, सबकी परवाह करते थे, और वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड को अलबात से जोड़े रखा था। जारुल कहता है, और जब मैं लोकी को रोकने गया था तो उसी ने ही मेरे अंदर ये तलवार घुसा दी थी। हमें पता लगता है लोकी अपने पिता को मारने के बाद समंदर में चला जाता है कब्जा करने के लिए, और उसकी मुलाकात वहाँ पर शैंक्स से हो जाती है और शैंक्स ने उसे अंडरवर्ल्ड में कैद किया होता है। शैंक्स का नाम सुनते ही लूफी की आंखें बाहर आ जाती है और वो पूछ रहा होता है, शैंक्स यहाँ पे आया था? जारुल कहता है, हाँ, और इनफैक्ट वो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आया था। ये सारी बातें सुनते हुए जोरो लूफी की हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। जोरो सोच रहा होता है, पक्का इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। हम देखते लूफी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। गार्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ
जा रहे हो? लूफी कहता है मैं और मीट लेने जा रहा हूँ। हम देखते हैं लूफी वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पे जोरो आ जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद हम अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे लोकी के सामने वो दोनों खड़े होते हैं। वो दोनों लोकी को होली नाइट ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और जोरो लूफी को बोल रहा होता है मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर तू ये मत बोल उसने अपने पिता को मारा था और पूरी कंट्री उसे हेट करती है। लूफी क्या होता है नहीं, उसने मुझे वादा किया है अगर मैं उसे छुड़ा दूंगा तो वो मुझे शेंक्स के बारे में बता देगा, और तुम जानते हो मैं काफी टाइम से शेंक्स से मिलना चाहता हूँ। जोरो कहता है मुझे पता है, लेकिन वो इसीलिए तेरा फायदा उठाने की सोच रहा है। फिर हम देखते हैं जोरो भी लूफी के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में नामी आ जाती है, वो सब कुछ सुन लेती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है भैया उसकी चाबी कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बोर्ड लेके निकल गए होते हैं। जोरो कहता है हम चाबी लेने जाते हुए, लेकिन उससे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि वो सच बोल रहा है या नहीं। हम रोडो को देखते हैं नामे के पीछे जो बोल रहा होता है चाबियां जो है वो कैसल में हो सकती है। हम देखते हैं जूस जो है वो रोडो को झटके मार मार के काम करवा रहा होता है। नामी और रोडो की बातचीत चल रही होती है। लूफी अपना मीट खा रहा होता है, जोरो अपने में कुछ सोच रहा होता है, नामी तो बस कैसल के खजाने की सोच रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों लोकी को होली नाइट ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे होते हैं। लोफी उनके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, लोकी कहता है अच्छा तो तुम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन हो, ये काफी अच्छा ऑफर है पर मुझे गुलाम बनने का कोई शौक नहीं है। नीली हुडी वाला बोलता है क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली? गन उसका रिप्लाई करते हुए कहती है नहीं, अभी तक हमारे को इसकी कोई वीकनेस का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक जितने भी लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा था हमारे साथ उनका कनेक्शन कट हो गया था। हमें पता लगता है इस लड़के का नाम गानको है होली नाइट से। फिर हम देखते हैं उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा बुल्फ आ जाता है। लोकी हंसते हुए कह रहा होता है हाँ खा लो इन दोनों को। गान को कहती है अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से निकल जा। हम देखते हैं गान को अपनी पावर का यूज करती है और उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है। नीली उड़ी वाला बंदा कह रहा होता है लोकी अगर तुम अपने फ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम होली नाइट ज्वाइन कर लो। लोकी रिप्लाई देते हुए कहता है अच्छा तो तुम होली नाइट से ऐसे काम करते हो। लोकी कहता है अगर उसकी तकदीर में ऐसे मरना लिखा है तो वो मरेगा एक वॉरियर की तरह। एक वॉरियर मरते टाइम कभी चिल्लाता नहीं है। मेरे अंदर जो आग है उसे मैं पूरी दुनिया को निगल जाऊंगा और इसकी मौत को मैं यूज करूंगा अपनी आग को जलाए रखने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।